हुआ किलकारियां मार मार के हंस रहा है, और द्वापर बुढ़ा होकर मौत की घड़ियां गिन रहा है। उस समय पांडवा हिमालय में गले। दिल्ली के राजा परीक्षित प्रजा को पुत्र के समान प्यार करते हैं। एक दिन सफेद घोड़े पर सवार होकर महाराज परीक्षित जंगल में शिकार को गए। शानंद वो जंगल की विशद बिहारी को देखता हुआ जा रहा है। राजा की अखियां क्यारी क्यारी का आलिंगन कर रही हैं। जरा भी कहीं पत्ता खटकता है, महाराज का घोड़ा ऐसे चौंकता मानो शिकार आ गया। शिकार तो नहीं आया, दूसरा शिकार आ गया। क्या? फिरता था सानंद वो वन में दिल्ली राय, आई डगराती हुई एक सामने गाय। डगरा रही है, रमा रही है, चल रही है, अटक रही है, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, जीभ बाहर को निकली है, बार बार मलमूत्र छोड़ रही है। मेरे भाइयों, गाय के पीछे एक बैल जिसकी कमर तन के नीचे को झुकी कचू कचू लंगड़ाए रहो, जीभ बाहर को निकली है, थर थर कांप रहा है। बैल के पीछे एक काला कलूटा चांडाल हाथ में मूसल लिए हुए आ रहा है। जिस समय गाय और बैल पे मूसल पड़ता है, भूमंडल हिल जाता। पहले तो गाय गाय की तरह डकराती रही, फिर नवयौवना नौजवान लड़की की आवाज में रोने लगी। और क्या कह रही है रोते हुए? कौन है जो मेरी लाज बचाने आए? कौन है लाज बचाने आए? धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए। धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए। धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए। जाति देश की मर्यादा निभाने आए। डूबती नाव को जो हाथ लगाने आए। डूबती नाव को हाथ लगाने आए। डूबती नाव में जो हाथ लगाने आए। ये आवाज परीक्षित ने सुनी, दर्द भरी जो रो रही है। परीक्षित गूढ़ रहस्य को नहीं समझ सका। जीवों का वध करने वाला सेवा समिति सदस्य बन गया। उतर पड़ा घोड़ा पे से, बोला, ए कपले, रोना बंद करो, रोना बंद करो। और काले कलूटे, तूने समझ लिया कि अर्जुन का जमाना बीत गया। अर्जुन जब दुनिया में नहीं है, लेकिन अर्जुन के वंश का पौधा मौजूद है। जो तूने गाय पे हाथ उठाया है, इस हाथ को तोड़ दूंगा। जो तूने गाय पे आंख उठाई है, ये आंख फोड़ दूंगा। सच्चा हिंदू, सच्चा वैष्णव कभी गाय की हत्या अपने आंखों से नहीं देख सकता। या तो हत्यारे को मार देगा, या हत्यारे के हाथों से मर जाएगा। समझिए लोगों, एक गाय पर हमारे देश का राजा अपनी जान देने को तैयार हो गया। राकेश भाई साहब, आज हजारों गाय रोज कट रही हैं।
काऊ नेता के काऊ राजा के कान पर जू लग रहा है। बूचड़ खानों में कट रही हैं और कचू किसानों की फसल खाए खाए के पल रही हैं। आज के नेता को, आज के राजा को कोई चिंता नहीं, कोई विरोध करने वाला नहीं। विरोध करेगा तो वोट बैंक कम हो जाएगा। बोलो, बुरी तरह से फैल गई तेरे अंदर बीमारी, और कैसे बच पाएगी अब जा हिंदू कौम हमारी। कैसे बच पाएगी अब जा हिंदू कौम हमारी, कैसे बच पाएगी अब जा हिंदू कौम हमारी। हिंदुओं, तुम्हारा धर्म बहुत खतरे में है। तरह तरह से फैल रही तेरे अंदर बीमारी, कैसे बच पाएगी भैया, कैसे बच पाएगी अब जा हिंदू कौम हमारी, कैसे बच पाएगी अब जा हिंदू कौम हमारी। भारत माता कांप रही पाकिस्तानी गोले से, और गाय के मांस बाजार में बिक रहे आलू और छोले से। गाय के मांस बाजार में बिक रहे आलू और छोले से, गाय के मांस बाजार में बिक रहे आलू और छोले से। कई हजार गैया देश में रोज जा रही मारी। कैसे बच पाएगी सतीश, कैसे बच पाएगी अब जा हिंदू कौम तुम्हारी, कैसे बच पाएगी जगदीश हिंदू कौम तुम्हारी। तरह तरह की फैल गई तेरे अंदर बीमारी, कैसे बच पाएगी भाइयों हिंदू कौम हमारी। भारत माता कांप रही पाकिस्तानी गोले से, और गाय के मांस बाजार में बिक रहे आलू और छोले से। जब देश में गाय और लड़की बुरी तरह से सताए जाते हों, बस देश का भला कैसे होगा। भाइयों, परीक्षक कहने लगे, हे कपले घबराओ नहीं, ये तुम्हें क्यों मार रहा है। मेरे भाइयों, गाय तो नहीं बोली। बैल कहने लगा, महाराज सुन राजा के बेन, भाव बेचैन गिरायु चारी। मुप विपत को टूटो पहाड़ रे के, सुनो तापधारी। अरे सुनो तपधारी, सुनो तपधारी, सुनो तपधारी, सुनो तपधारी। मुप विपत के बादल फट रहे के, सुनो तपधारी।
जो सामने गाय खड़ी है, गाय नहीं है, कौन है? बैल रूपी धर्म कहने लगे ये पृथ्वी है, अपनी भविष्य की बिथा को देख करके भागी जा रही है। और महाराज मैं बैल नहीं हूं, मैं भूतल पर धर्म कहता हूं। अपनी निर्बलता के कारण मैं भी संसार को छोड़ के जा रहा हूं। बात क्या है? तो कहने लगे सुनो महाराज, एक कुछ दिन के बाद जमाने की अरे हवा बदलने वाली है प्रभु, हवा बदलने वाली है। कुछ दिन के बाद जमाने की हवा बदलने वाली है। धर्माय अवतारे धर्मों की सबसे दिवाली है, सबसे दिवाली है। धर्मों की सबसे आखिरी दिवाली है, सबसे आखिरी दिवाली है। महाराज वक्त बहुत बुरा आ रहा है। क्षत्रिय कुमार सो जाएंगे, जागेंगे नहीं जगाने से। सिंह के पूत डर जाएंगे बंदर भक्ति लाने से, बंदर भक्ति दिखलाने से। सिंह के पूत डर जाएंगे, सिंह के पूत डर जाएंगे बंदर भक्ति दिखलाने से, बंदर भक्ति दिखलाने से। महाराज शत्रु में हमारे 20 चरण थे, मैं तीनों लोकों में व्यापक था। त्रेता में 16 चरण रह गए, हमने परवाह नहीं की। द्वापर में 12 चरणों से गुजर चला रहा, थोड़ा धर्म दिखाई दे रहा। और महाराज जो सामने खड़ा है काला कलूटा, ये कलयुग है। इसने आते आते भाला तान दिए, पृथ्वी को नीचे दबा दिया, हमारे पैरों को तोड़ डाला। अब लूला लंगड़ा देश की सहायता क्या कर सकता है? भागने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। और महाराज ये कलयुग जब आएगा, बड़े बड़े बुरे कर्म होंगे। परीक्षित चौंक के बोले कौन से बुरे कर्म होंगे भाई? तो कहा सुनो महाराज, आगे वो समय आ रहा है, बेटियां न कोई जानेगा। पराई बहन बेटी को लोग अच्छी निगाह से नहीं देखेंगे। आगे वो समय आ रहा है, बेटियां न कोई जानेगा। बन आएगी पाखंडों की, धर्म न कोई मानेगा। बन आएगी पाखंडों की और धर्म न कोई मानेगा। बन आएगी पाखंडों की और धर्म न कोई मानेगा। क्षत्रिय कायर हो जाएंगे, बनियाधिकार जमाएंगे। तीनों का खून चूस करके गुंडे प्यास बुझाएंगे। तीनों का खून चूस करके ये गुंडे प्यास बुझाएंगे। तीनों का खून चूस करके ये गुंडे प्यास बुझाएंगे। महाराज कलयुग में लोग बहन बेटी को अच्छी नजर से नहीं देखेंगे। पाखंडियों की पूजा होगी और मंदिरों में गाय काटी जाएंगी, व्यभिचार होंगे।
जब ऐसी दशा होगी मैं कहां जाऊंगा। गाय रूपी पृथ्वी कहने लगी, महाराज मैं सारा भार उठाती हूं, दूनी तिगनी सच्ची बढ़ जाए चिंता नहीं रहती है। मगर अरे पापन से हिल जाए छाती, महाराज अरे पापों से कांप रही छाती, दासों नैनन से बहे औलादी, ऐसे नैनन से बहे औलादी, ऐसे नैनन से बहे औलादी। महाराज पर्वत नदियां तालाब सिंधु सब अपने शरीर पर धारण करती हूं, लेकिन पापों से पापान दबी जा रही है। सुनी कहानी जब पृथ्वी की राजा गए थे है डका खाई, ऐसे गुरुदेव नीचे को दमन नीचे जो रह गए ऊपर ले गए राम उठाई। आ रही लगी बंध गई तपधारी की, लीली लाल रे बेटना जाए, सुनील बेटा के कैसी करियो, किस्ती डूब चली रे मझधार। आरे धरती माँ